है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए। है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। गोपाल दास नीरज की रचनाएं हिंदी साहित्य और सिनेमा में अपनी गीतात्मकता, भावनात्मकता, गहराई और सरलता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं आज भी पाठकों और श्रोताओं के बीच उतनी ही प्रासंगिक और लोकप्रिय हैं। गोपाल दास नीरज की यह कविता, जिसकी शुरुआत है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए से होती है, एक प्रेरणादायक और क्रांतिकारी भाव लिए हुए है। यह कविता न केवल व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव की मांग करती है, बल्कि आत्मचिंतन, साहस और आशावाद को भी प्रेरित करती है। आज के इस वीडियो में हम इस कविता के प्रत्येक छंद के अर्थ को स्पष्ट करते हुए भावार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है कि आपको यह जरूर पसंद आएगा। पहला छंद है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। है बहुत अंधियार अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। यह छंद कविता का मूल स्वर स्थापित करता है। अंधियार यहाँ निराशा, अज्ञान, अन्याय या जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि अब समय आ गया है कि यह अंधेरा हटे और सूरज, उजाला, आशा, प्रगति का उदय हो। मौसम बदलना चाहिए से तात्पर्य है कि चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, परिवर्तन आवश्यक है। यह एक आह्वान है कि व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाया जाए। इस कविता का दूसरा छंद है रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। यहाँ कवि उन लोगों की आलोचना करते हैं जो अवसरवादी हैं और अपनी नैतिकता या सिद्धांतों को लिबासों की तरह बदलते रहते हैं। ऐसे लोग जो सत्य और ईमानदारी के बजाय स्वार्थ और दिखावे में लिप्त हैं, उनके लिए कवि कहते हैं कि उनका जनाजा यानी कि प्रतीकात्मक मृत्यु अर्थात उनकी गलत प्रवृत्तियों का अंत जोर शोर से होना चाहिए। यह एक तीखा कटाक्ष है जो समाज में पाखंड और कपट के खिलाफ आवाज उठाता है। तीसरा छंद, अब भी कुछ लोगों ने बेची है न अपनी आत्मा। अब भी कुछ लोगों ने बेची है न अपनी आत्मा। ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। ये पतन का सिलसिला कुछ और चलना चाहिए। कवि यहाँ उन लोगों की सराहना करते हैं जो अभी भी अपनी आत्मा यानी अपनी नैतिकता और सिद्धांतों को नहीं बेचा है, लेकिन साथ ही वे समाज में व्याप्त नैतिक पतन के सिलसिले को और बढ़ने देने की बात व्यंग्यात्मक ढंग से कहते हैं। यहाँ व्यंग का उपयोग यह दर्शाने के लिए है कि यदि समाज में पतन का यह दौर और चले तो शायद लोग इसके दुष्परिणामों को समझकर जागरूक होंगे। यह छंद समाज को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है। चौथा छंद है फूल बनकर जो जिया है वो यहाँ मसला गया। फूल बनकर जो जिया है वो यहाँ मसला गया। जीस्त को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। जीस्त को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। कवि कहते हैं कि जो लोग कोमलता और संवेदनशीलता फूल की तरह के साथ जिए हैं, उन्हें इस दुनिया में कुचल दिया गया है। यहाँ फूल नरमी, संवेदनशीलता और अच्छाई का प्रतीक है जो कठोर समाज में दब जाती है। कवि सुझाव देते हैं कि अब समय है कि जीवन यानी जीस्त को औलाद के सांचे में ढाला जाए, अर्थात मजबूत, दृढ़ और साहसी बनाया जाए। यह एक आह्वान है कि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी अटल और मजबूत रहना चाहिए। पांचवा छंद है छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त तो। आंख में आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। आंख में आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। यह छंद
साहस और प्रतिरोध का संदेश देता है। जब कोई आपका हक छीनने की कोशिश करे तो रोने या कमजोरी दिखाने के बजाय क्रोध और प्रतिकार का शोला प्रकट करना चाहिए, यानी कि शोला आग प्रकट करना चाहिए। यह पंक्ति अन्याय के खिलाफ खड़े होने और अपनी आवाज बुलंद करने की प्रेरणा देती है। यह एक क्रांतिकारी भाव है जो कमजोरी को त्याग कर सशक्त प्रतिक्रिया की मांग करता है। कविता का अंतिम छंद है, दिल जवां सपने जवां मौसम जवां शब भी जवां। दिल जवां सपने जवां मौसम जवां शब भी जवां, तुझको मुझसे इस समय सूने में मिलना चाहिए। तुझको मुझसे इस समय सूने में मिलना चाहिए। कविता का यह अंतिम छंद एक रोमांटिक और आशावादी स्वर लगता है। यहाँ जवां युवा दिल सपने मौसम और रात का जिक्र है जो जीवन की ताजगी उत्साह और प्रेम की आवाज को दर्शाता है। कवि कहते हैं कि इस खूबसूरत पल में जब सब कुछ जीवंत और उत्साहपूर्ण है, प्रिय से सूने में यानी एकांत में मिलना चाहिए। यह पंक्ति व्यक्तिगत प्रेम और आत्मीयता को दर्शाती है जो कविता के क्रांतिकारी और सामाजिक स्वर को एक नरम मानवीय आयाम देती है। यह कविता एक साथ कई स्तरों पर काम करती है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक अंधेरे, निराशा, अन्याय, पाखंड के खिलाफ एक क्रांतिकारी आह्वान है जो सूरज के उदय, आशा, प्रगति, साहस की मांग करता है। कवि नीरज समाज में व्याप्त पाखंड, नैतिक पतन और अन्याय को उजागर करते हैं और लोगों को मजबूत, साहसी और दृढ़ बनने की प्रेरणा देते हैं। अंत में प्रेम और आत्मीयता का स्पर्श कविता को एक मानवीय और संवेदनशील आयाम देता है जो नीरज जी की रचनाओं की विशेषता है। यह कविता हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, आशा, साहस और प्रेम के साथ अंधेरे को मिटाया जा सकता है। धन्यवाद।